एक बार एक भिखारी डॉक्टर चंपू के पास गया और बोला, साहब मैं अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहता हूँ। डॉक्टर चंपू, लेकिन क्यों, तुम तो दिखने में काफी खूबसूरत हो, फिर प्लास्टिक सर्जरी करवाकर तुम अपना चेहरा बदसूरत क्यों करना चाहते हो? भिखारी, वह इसलिए कि मेरा चेहरा देखकर कोई मुझे फूटी कौड़ी भी भीख में नहीं देता। डॉक्टर अपने पुराने दोस्त चंपू से बोला, देख यार, वो रही मेरी प्रेमिका चंपू। अरे यार, फिर तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? डॉक्टर, जरूर कर लेता, पर क्या करूं, अगर शादी की तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। चंपू, वो कैसे? डॉक्टर, अरे वह करोड़पति बाप की इकलौती बेटी है, अपना इलाज सिर्फ मुझसे ही करवाती है। रमन, मैं चिंटू को लेकर आजकल बहुत टेंशन में हूँ। उसकी हैंडराइटिंग इतनी खराब है कि उसका लिखा ठीक से पढ़ा ही नहीं जा सकता। चमन, चिंटू की हैंडराइटिंग खराब है तो तुम क्यों टेंशन में हो? रमन, दरअसल परीक्षा में चिंटू ठीक मेरे आगे ही तो बैठा है। एक आदमी को हाईवे के बीचों बीच सफेद पट्टियां पोतने का काम दिया गया। पहले दिन उसने 6 मील तक पुताई की, अगले दिन 3 मील और उसके अगले दिन मात्र 1 मील की ही पुताई की। जब उसके ठेकेदार ने उससे इसका कारण पूछा तो उसने जवाब दिया, मैं इससे ज्यादा और जल्दी काम नहीं कर सकता। हर अगले दिन मुझे अपनी रंग की बाल्टी तक आने के लिए ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। रंगीली, अपने बॉयफ्रेंड से खुद पर रंग लगवाने का क्या लोगे? बॉयफ्रेंड, शरारत से ज्यादा नहीं, बस 4 किया। रंगीली, और पानी भी डालो तो? बॉयफ्रेंड, बस 10 किस। रंगीली, शैतानी से आ जाओ दादी बाहर, तुम्हारी रंग लगाने की इच्छा पूरी कर लो। योगा, स्वामी दामदेव को गाने गाने का बेहद शौक था। चाहे जब अल्हड़ फक्खड़ होकर बेसुरी आवाज में गाने लगते। होली की तरंग में कुछ कुछ रंग में और कुछ भंग में चले जा रहे थे गाते हुए, महबूबा महबूबा। छपाक एक नाले में गिर गए, अब उनकी कांपती आवाज आ रही थी, मैं डूबा मैं डूबा। एक घर से पति पत्नी के हंसने की कुछ ज्यादा ही आवाजें आती रहती थीं। मोहल्ले के कई लोग एकत्र होकर उनके यहाँ खुशहाली का राज जानने पहुंचे। मोहल्ले वालों की जिज्ञासा को शांत करते हुए पति बोला, बहुत सरल है हमारे यहाँ, मेरी बीबी बेलन चिमटा आदि फेंक कर मारती है। हम लट्ठमार होली खेलते हैं, अगर मुझे लग जाता है तो वो हंसती और नहीं लगता है तो मैं हंसता हूँ। वकील, मुजरिम के दोस्त से जब अपराधी ने चाकू मारा था उस समय तुम कहाँ थे? दोस्त जी, उस समय मैं 10-15 कदम दूर था। वकील, क्या तुमने वो फासला अपने कदमों से नापा था? दोस्त जी, हाँ। वकील, ऐसा करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? दोस्त, क्योंकि मुझे मालूम था कि किसी दिन कोई मूर्ख मुझसे ये प्रश्न पूछेगा। एक बार चंपू डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, अब मैं घर के वो सब काम नहीं कर पाता जो मैं पहले बड़ी सरलता से कर लिया करता था। डॉक्टर ने चंपू की अच्छी तरह जांच की और कहा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम तो केवल आलसी हो गए हो। चंपू ने कहा, डॉक्टर साहब, मुझे आप सरल डॉक्टरी भाषा में समझाएं ताकि घर जाकर मैं अपनी बीवी को बीमारी का नाम बता सकूं। 2 बच्चों की मां तीसरी शादी कर रही थी। फेरों के टाइम एक बच्चा रोने लगा। मां का जवाब सुनकर दूल्हा बेहोश हो गया। मां बोली, चुप हो जा, नहीं तो अगली बार नहीं लाऊंगी। नेता की पत्नी, सुनो जी, मेरी चप्पल टूट गई है, शाम को मेरे लिए एक जोड़ी चप्पल लेकर आना। नेता, शाम को एक जगह मेरा भाषण है, तुम भी मेरे साथ चलना और अपनी पसंद की जितनी मर्जी जोड़ियां उठा लाना। जज, तुम तलाक क्यों लेना चाहते हो? पति जी, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं हूँ। पत्नी, जज साहब, सारा मोहल्ला खुश है, बस पता नहीं इसे क्या चाहिए। पति, मेरा अंदाजा ये कह रहा है कि इस डिब्बे में कोई खाने की चीज है। पत्नी, अरे वाह मेरे पति परमेश्वर, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है, इसमें मेरे नए सैंडल हैं। वापस नहीं होगा, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। बीवी शौहर से लड़ रही थी। शौहर ने तंग आकर अपनी सास को मैसेज किया, आपकी प्रोडक्ट मेरे मुताबिक नहीं है और मैं इसे लौटाकर आपसे एक्सचेंज की डिमांड करता हूँ। थोड़ी देर बाद सास का जवाब आया, वारंटी खत्म हो चुकी है, रिफंड या एक्सचेंज की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए बालों से पकड़कर दिन में 2 दफा धुलाई करें। अब वैसे भी कंपनी ने नया प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया है।